जिस पर भगवान सूर्य की कृपा हो जाए, उसका भाग्य स्वयं सूरज की तरह चमक उठता है। एक रविवार का व्रत पूरे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। आइए पूरी श्रद्धा और भाव से सुनते हैं रविवार व्रत की दिव्य महिमा और चमत्कारी कथा। व्रत विधि। कैसे करें रविवार का व्रत? रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के आंगन को गोबर या गंगा जल से शुद्ध करें। तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, रोली और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य दें। इसके बाद दीप जलाएं, धूप दें, सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः कम से कम 108 बार। फिर सूर्य देव की ये कथा सुने, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। पूरा दिन व्रत रखें। फलाहार या निर्जल उपवास जैसा संकल्प हो। संध्या को पुनः अर्घ्य दें और फिर प्रसाद स्वरूप अन्न ग्रहण करें। इस व्रत से दरिद्रता, संतानहीनता और दुखों का अंत होता है। रविवार को क्या नहीं करना चाहिए? विशेष सावधानियां। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तेल से मालिश, बाल धोना, नाखून काटना वर्जित है। दाढ़ी मूछ कटवाना, झूठ बोलना और अपशब्द कहना ये सूर्य देव का अपमान करते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो काले, नीले या गंदे वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन शनि देव या चंद्रमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। केवल भगवान भास्कर की उपासना करें। मुख्य कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वो पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वो भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा गाय को घर में बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वो हैरान हो गई। पड़ोसन ने भी उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वो और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला
और वो पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो वो राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा था। ये देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वो उतना ही फैल जाता। ये देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। समापन। जिसने भी श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत किया, उसका जीवन उजाले से भर गया। धन आया, संतान सुख मिला और आत्मा में शांति उतरी। आज भी सूर्यदेव की कृपा उसी पर होती है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। तो सब मिलकर बोलो, सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आपको भी ये कथा भावस्पर्शी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल धर्म कर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर व्रत, हर त्योहार अब बनेगा आपके जीवन की प्रेरणा। जय सूर्यदेव।